हम और आप परमेश्वर को केवल उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर हमको प्रकट करे। अब परमेश्वर का प्रकटीकरण प्रकाशन के द्वारा है, यानी स्पिरिचुअल है। कोई भी फिजिकल व्यक्ति फिजिकल आईज से परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अगर कोई इस तरीके की बातें आपसे करता है तो विश्वास मत करना, क्योंकि आपके पास क्यों नहीं विश्वास करना, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन में लगे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। और अगर आप अध्ययन में ध्यान नहीं लगा रहे तो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट होके आप किसी भी भ्रम में फंस सकते। ये भ्रम का युग है। भ्रम का मतलब होता है धोखे का, और कौन व्यक्ति आपको किस रूप में धोखा देगा आपको मालूम नहीं है। धोखे का मतलब होता है कि किसी चीज को आप सच माने और जबकि वो सच ना हो, जिसका आधार सत्य नहीं है, उस चीज पर आप बिलीव करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सत्य नहीं है और वही आपको फंसा देगा। जी, हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। और ये ध्यान रखिए कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते सुसमाचार को अध्ययन करके देखा। सुसमाचार क्या नहीं है, झूठा सुसमाचार और सच्चा सुसमाचार। पौलुस ने इस पर बहुत कलीसिया को इस बात के लिए लज्जित किया एक तरीके से कि तुम कौन से यीशु पर विश्वास कर रहे हो, तुमने कौन सी आत्मा पाई है, कौन सा सुसमाचार तुम मानते हो। सच्चे सुसमाचार के विषय में एक बहुत जबरदस्त मुद्दा है जिस पे आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि इसके विषय में हम पूरे हफ्ते डिटेल अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका एक लाइन में कोई उत्तर हो। ये विस्तृत विषय है और कंटिन्यूएशन में है। कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसका एक कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन का मतलब कितने लोग समझते हैं? निरंतरता। पुराने नियम से जो शुरुआत हो रही है वही शुरुआत आगे जाके अपडेटेड और अपग्रेडेड हो रही है, और नए नियम से जो कुछ चल रहा है वो पुराने नियम से जो कुछ शुरू हो रहा है वो नए नियम में जाके कंप्लीट होगा। इसी को प्रोग्रेसिव रेवलेशन बोलते हैं। प्रोग्रेसिव रेवलेशन का मतलब कंटिन्यूएशन of the word of God, continuation of the work of God, continuation of the vision of God। परमेश्वर की सारी इच्छा योजना निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, यानी हर चीज में प्रोग्रेशन है, यानी ऊपर की ओर, उन्नति की ओर बढ़ रही है। लेकिन कलीसियाएं पतन की ओर जा रही है। ये बात आपको अभी गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हैं कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर मसीही सहभागिता या मसीही संगति को आप तौल नहीं सकते। जहां चार लोग जमा हो गए एक मन के, क्या वो कलीसिया है? कंफ्यूज हो गए लोग। क्यों? अब क्यों में तो आप फंस गए। देखिए, गलत संगति भी तो चल रही है ना। सच्ची संगति, जब आप परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन दोनों की संगति करते हैं तो वो ट्रू फेलोशिप ऑफ गॉड है। विदाउट द होली स्पिरिट आप परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता नहीं रख सकते। तो कलीसिया में लोग किसकी सहभागिता रख रहे हैं? बाइबल इस विषय में बहुत स्पष्ट बातें करती है। जो जिस संगति में होता है उसके जीवन में उसका चरित्र, उसका व्यवहार उस संगति के द्वारा प्रकट हो जाएगा। आप किसी भी संगति को बिलोंग करेंगे और जब आप कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहां आपको मसीह की ज्योति आपके जीवन से चमके, तो वहां पर मसीह की ज्योति नहीं चमक रही, तो क्या आप मसीही विश्वासी हो सकते हैं? अब इसमें सब आ गए।
आपने बोला सच है, आंसर उत्तर सही दिया। अब कितने इसमें सिद्ध होते हैं? सब फंस गए। अंगीकार बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन में मूसा के समय में जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था, लाल समुंदर पार कराया, जंगल में उनको खाने के लिए आत्मिक भोजन दिया, मन्ना, आत्मिक जल दिया, और वो उनका पालन पोषण करता रहा। क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तब परमेश्वर करता था, या परमेश्वर वो तो जानते ही नहीं थे कि प्रार्थना क्या करनी है, किससे करनी है? तो परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा था। ये लोग कुछ मांग नहीं रहे थे, लेकिन जो वो मांग रहे थे, नहीं, जो वो मांग रहे थे उसके कारण परमेश्वर नाराज हो रहा था। जो परमेश्वर दे रहा था उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे थे, और जो नहीं मिल रहा था उसके लिए वो कोड़कुड़ा रहे थे। नहीं समझ में? मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, ऊपर हेडिंग होगी, हेडिंग पढ़िएगा पहले। हेडिंग पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, इजराइल के इतिहास से कलीसिया को चेतावनी। ये चेतावनी किसको मिल रही? वार्निंग कलीसिया को। क्या दिखा के? इजराइल का इतिहास दिखाया जा रहा है। इतिहास क्या था इजराइल का? देखिए, पढ़िए पहले पद से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में, एक मिनट रुक जाइएगा, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब देखिए, बपतिस्मे की विषय में यहां पे बात की जा रही है, और नए नियम में बपतिस्मे के विषय में बात की जा रही है। पुराने नियम का बपतिस्मा है, फिर नए नियम का बपतिस्मा किन लोगों के लिए था? पुराने नियम में कौन लोग थे? इजरायली, यहूदी। तो ये बपतिस्मा किसके लिए था? देखा, बादल में और समुद्र में। बादल पानी से बना हुआ है और समुद्र भी पानी का स्थान है, दोनों तरफ जल है, और उसके बीच से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला था। क्या किसी का तन भीगा था? क्या कोई पानी में डूबा था? नहीं। तो ये कौन सा बपतिस्मा था? वहां लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए। सबने बादल में और समुद्र में किसका बपतिस्मा लिया था? अब आपको बपतिस्मे का एक रूप दिख रहा है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया था। इससे आप बपतिस्मे का अर्थ सीख सकते हैं। क्या ये जो लाल समुद्र दो भाग हुआ था, परमेश्वर ने इस कार्य को दो भाग करने को परमेश्वर ने किसके द्वारा किया था? लीडिंग पर्सन कौन था? मूसा। तो सबसे पहले उसमें जब वो दो भाग हुआ तो उसमें उतरा कौन था? मूसा। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू द रेड सी। जब वो दो पार्ट हो गया था, पहला व्यक्ति वो था जो उसमें उतरा था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समुद्र, बहुत गहराई होती है समुद्र में। अगर समुद्र का पानी दो भाग करके बीच में सूखा किया जाए तो आप क्या उसमें ऐसे ही उतर सकते हैं कि बस ऐसे चलते चले जाएंगे? चलते ना, कल्पना आपकी गलत है। आपको लगता है कि बड़ा आसान है, वो एकदम डीप डाउन उतरना पड़ेगा। बहुत डीप होता है, बहुत डीप। इसको आप गूगल करके देखिएगा कि समुद्र की गहराई कितनी होती है। पूरे पूरे पहाड़ होते हैं अंदर, इतना गहरा होता है। तब ये बताइए, मूसा पहले उतरा था डीप डाउन, गहराई में। पीछे पीछे ये समुद्र, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही। पीछे फिरौन की सेना थी, आगे ये दो भाग में समुद्र का पानी हटा दिया था। मूसा सबसे पहले उतरा, ये सब मूसा के साथ उतर गए। यही बपतिस्मा मसीह का बपतिस्मा भी दिखाता है। हम सब मसीह के साथ
उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं। पौलुस इसी को लिख रहा है। बैप्टिज्म का मतलब वाटर बैप्टिज्म नहीं है, क्योंकि आप बाइबल को ग्रीक में नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में शब्दों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यही झूठी शिक्षा का विषय बन जाता है और यहीं से सारे डिनोमिनेशन अपनी अपनी शिक्षाएं चला रहे हैं। ठीक, आगे पढ़िए। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, क्योंकि इसलिए कौन? जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, मूसा का बपतिस्मा लिया था और आत्मिक भोजन किया था, आत्मिक जल पिया था। और कौन सा जल? उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान यानी यीशु मसीह का से उनको जल पीने को मिलता था। मसीह का जल यानी चट्टान उनके साथ चल रही थी, जल का सोता उनके साथ चल रहा और उन्हें जल दे रहा था। ऐसे लोगों का इतिहास कलीसिया को क्या बता रहा है? उनमें से परमेश्वर बहुतेरों से यानी मैक्सिमम से प्रसन्न नहीं हुआ। क्वेश्चन मार्क, व्हाई? क्यों? आजकल की कलीसियाओं में सब अपने आप को धर्मी और विश्वासी मान रहे हैं। कुछ तो सर्किट गड़बड़ है, बत्ती तो चल नहीं रही कहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं बत्ती जलती। आपको भी अभी धीरे से समझ में आ जाएगा। हाँ, आपके जीवन में जब बत्ती जलेगी ना तो दूसरे लोगों को दिखेगी, तब दूसरे लोग आपसे बात करेंगे, तब आपको पता जाएगा अच्छा इनको कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं मालूम। देखिए, मैं आपको बात बताते हैं। मूसा जब परमेश्वर की प्रेजेंस में बहुत लंबे समय तक रहा, वेरी लॉन्ग टाइम, और जब वो वहां से नीचे उतरा, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आया, तो उसके चेहरे से पता चल रहा था जो कि मूसा को नहीं मालूम था। उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, लेकिन मूसा को नहीं मालूम था। मूसा को कब पता चला? जब लोग कहने लगे कि अपने चेहरे को ढांक, उसमें से रोशनी निकल रही, तब उसने नकाब डाला। अरे कुछ निकल रहा है जो उसको नहीं मालूम था। आपके जीवन में अगर ये रोशनी निकलने लगेगी, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके साथ वालों को पता चल जाएगा कि आपके चेहरे से रोशनी आ रही है। हालेलुया। तो ये आपको नहीं पता चलेगा, आपको दूसरों से पता चलेगा। एक इसका एग्जांपल ले लीजिए। आप घर से जब निकलते हैं, आपके चेहरे पे कहीं दाग लगा हो, आपके चेहरे में आपके बाल बिगड़े हो, कोई चीज हो, कौन बताता है? आपको खुद नहीं पता होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है आपके यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, अरे आपके नाक पे देखिए क्या लगा हुआ है। लेडीज को तो दो बूंदे होते हैं ना, एक गायब हो जाए तो उनको पता नहीं चलता है। दूसरा कहता है अरे आपका एक कहाँ, बस वहीं पे हाल चल हो जाती है, और कहीं वो गोल्ड का हो। हालेलुया। कुछ खो गया, एक चीज मिसिंग हो गई। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी मिसिंग चल रही है? मसीह का प्रकाश आपके जीवन से प्रकट नहीं हो रहा, फिर भी लोग कितने दावे कर रहे हैं इस युग में, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि बहुतेरे झूठे प्रचारक, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और वो अपना काम कर रहे हैं और वो सफलता पा गए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उस तरफ को सच्चा मान के घुस गया। ये भ्रम नहीं तो और क्या। कलीसिया क्या है? मसीह की सामर्थ क्या है? उद्धार क्या है? सुसमाचार क्या है? ये सब बातों की सत्यता बाइबल में है, बस, और कहीं नहीं है। कोई प्रचारक आपको सत्य नहीं बता सकता
केवल पवित्र आत्मा। अब आपको एक पॉइंट बताते हैं, आगे पढ़िए। परमेश्वर वो बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। ये बातें किसके लिए? हमारे लिए का मतलब कलीसियाओं के लिए दृष्टांत ठहरी। अब कलीसिया को दृष्टांत का मतलब ही नहीं मालूम। एग्जाम्पल कि देखो, उन लोगों में बड़े दावे थे कि हम खुदा की कौम हैं, वो निपट गए घमंड में। आज कलीसिया क्या कर रही? यही कर रही ना जी। आगे कि जैसे उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था, यानी मसीह उनके साथ साथ चल रहा था और उन्हें जल दे रहा था। जल का मतलब होता है जीवन, भोजन। जीवन और भोजन। भोजन का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के निर्देश। वो परमेश्वर के निर्देश प्राप्त कर रहे थे डेली बेसिस पे, और परमेश्वर से डेली बेसिस पे वो सामर्थ्य पा रहे थे जीवन की, और जीवन भी मिल रहा था क्योंकि वो चट्टान यानी मसीह उनके साथ चल रहा था, जो जीवन का स्रोत है। और उन सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया था, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक जल पिया, और परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में मरकर ढेर हो गए, क्योंकि वो बपतिस्मा पाने के बाद, आत्मिक भोजन करने के साथ, आत्मिक जल पीने के साथ, यानी मसीह के साथ साथ चलने के साथ साथ उन्होंने लालच किया। क्या किया? आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, कलीसिया में जब आते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आने के बाद आप लालच कर रहे हैं, तो इजरायलियों की तरह नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बपतिस्मा, आत्मिक भोजन, आत्मिक जल आपको बचाएगा। अब पता चल गया आपको? नहीं बचाएगा। कोई बचाव होता तो यहां पे लिखा होता। इजराइल के इतिहास से चेतावनी दी गई। उन्होंने व्याभिचार भी किया, आगे लिस्ट दी हुई पूरी, घर में पढ़ लीजिएगा, होमवर्क। और उन्होंने जो जो काम किए सब मार दिए गए। आगे इसका 5वां पद पढ़ दीजिए, 7वां पढ़ दीजिए। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ये वो लोग थे जिन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, और उस चट्टान से पीते थे जो मसीह उनके साथ साथ चलती थी। क्या हाल हुआ? लोग कलीसिया में रहते हुए भी नष्ट हो जाएंगे। अब बताइए कौन सी कलीसिया में जाएंगे जो कलीसिया बचा ले आपको? हालेलुया। कौन सी कलीसिया बचाएगी आप? हैं? सच पता चला ना, दिल को धक्का लगा होगा, क्योंकि अन्य जाति के लोगों को ये लगता है कि ये कलीसिया, वो कलीसिया, यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ। ये ड्रामेबाजी है। जहां आपको लगता है कि आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा, आप वहां जाना पसंद करते हैं। जहां आपको हार्ड लगता है वहां से आप भागते हैं, नहीं यहाँ नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप जाओगे कहां? सच को छोड़ के जाओगे कहां? भ्रम में ही जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग भ्रम की तरफ भागेंगे। हालेलुया। कौन भगा रहा है? अपनी अभिलाषाओं के कारण भागेंगे, शारीरिक कमजोरियों के कारण, आत्मिक अज्ञानता के कारण भागेंगे, अपने आप भागेंगे। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी। हाँ, दी थी ना। परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को
पत्थर की पटियाओं पर लिखा था। कैसे लिखा था? उंगली से। उंगली का मतलब, जब परमेश्वर की उंगली का मतलब आपको मालूम है, परमेश्वर ने अपनी उंगली का इस्तेमाल किया था आज्ञाओं को लिखने के लिए। 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। अब ये जो 10 कमांडमेंट्स उसने लिखे थे, ये धार्मिक नियम थे कि नैतिक नियम थे? हैं? तो नैतिक नियम तो पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति के लिए थे, कोई धार्मिक नियम नहीं था। तो परमेश्वर धर्म की बात कर रहा था कि नैतिकता की? और आज दुनिया में क्या चल रहा है? सब रिलीजन में फंस गए। देखिए कितना बड़ा भ्रम है ये, कितना बड़ा भ्रम। आप कभी इस भ्रम से निकल नहीं सकते अगर परमेश्वर का वचन आपको ना समझ दे और पवित्र आत्मा आपको खींच कर ना निकाले। ये खींच कर निकालने वाला मसला है। और आज कलीसियाएं, लोग कैसे कह रहे हैं हम उद्धार पा गए, हमें पवित्र आत्मा भी मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। कहां? बत्ती तो कहीं जल नहीं रही। मेरा फॉर्मूला पकड़ लीजिएगा, करेक्शन जिस दिन जिसका सही होगा, बत्ती जल जाएगी उसकी जिंदगी। और आपको मालूम है, दूसरों को पता चल जाएगा बत्ती जल गई। रोशनी से कौन भागता है? ईमानदार आदमी रोशनी से भागता कि चोर? चोर काहे भागता है? कहीं मैं प्रकट ना हो जाऊं, कोई मुझे देख ना ले। रोशनी से भागता है। तो जहां रोशनी होगी, आत्मिक ज्योति होगी, वहां पर गलत आदमी टिकेगा नहीं, भागेगा। वहां केवल वही टिके, पापी टिक जाएगा। पापी टिक जाएगा, मालूम, क्योंकि वो आत्मिक रूप से मृतक है, पापी। लेकिन जिसके अंदर स्वधार्मिकता आ जाएगी, सेल्फ राइचस, वो सोचेगा कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो वहां से भागेगा। उसको ज्योति नुकसान पहुंचाएगी। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिखकर 10 आज्ञाएं दी थी। इस उंगली पे बहुत ध्यान दीजिएगा, फिंगर ऑफ गॉड। एक डैनियल में भी एक जगह एक वर्णन आता है कि वो राजा बैठा हुआ था और एक उंगली आई, उसने दीवार पे कुछ लिखा और वो लिखकर, वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा और लिखकर वो उंगली गायब हो गई। फिंगर ऑफ गॉड। और वहां पर सब लोग आश्चर्यचकित, तो बहुत लोगों को बुलाया गया कि इसका अर्थ बताओ, क्या लिखा है। कोई नहीं बता पाया, डैनियल ने बताया। और डैनियल ने उसका अर्थ खोला, वो एक सेंटेंस लिखा हुआ था खाली, और वो राजा के लिए था। हमेशा याद रखिए, बाइबल के इतिहास में जब राजा की बात की जाती है, तो राजा को जब पनिश करता परमेश्वर, तो पूरी प्रजा पनिश होती, क्योंकि राजा का पूरा इफेक्ट प्रजा पे होता है। प्रजा की देखभाल कौन करता है? राजा। और प्रजा के ऊपर अनुग्रह कौन करता है? राजा। परमेश्वर राजा के द्वारा ही प्रजा को आशीष देता है, और अगर राजा दुष्ट है तो प्रजा श्रापित होगी। तो राजा बहुत मेन है बाइबल में। और ये विषय आपको जब क्लियर होता, तब आप नए नियम में आपको एक ही मिलेगा, वो राजाओं का राजा, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसकी प्रजा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सांसारिक राजा की तरह नहीं है। वो तो इतना महान है, सब चीजों में सर्वोत्तम, शिरोमणि बना के रखा परमेश्वर ने उसको। अब देखिए आप, परमेश्वर की उंगली आपने देखी, 10 आज्ञाएं दी थी, नैतिक नियम थे, सबके लिए हैं। इतना क्लियर हो गया? मेरे साथ आ जाइए, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 23 पद से पढ़िए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, बाउंड्री थी वो जी। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, किसके? व्यवस्था के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, अब हमने आपको इस पे बहुत अच्छी स्टडी दी, पैदागोगोस। पैदागोगोस का मतलब होता है वो पर्सन
वो विश्वास योग्य पर्सन जो बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल तक ले जाता है और स्कूल से वापस घर लाता है। समझ में आया? व्यवस्था क्या थी? हमें मसीह तक कैसे ले जाती? देखिए, नहीं, शिक्षक यहाँ पैदागोगोस है। अब आप अपना माइंड शिक्षक से हटा दीजिए, टीचर नहीं है। पैदागोगोस का मतलब होता है वो व्यक्ति तो बच्चे को स्कूल तक ले जाता है, स्कूल से लेके आता है। कैसे? वो उसको अपनी उंगली पकड़ के, वो बच्चा उसकी उंगली पकड़ता है और उंगली पकड़ के उसके साथ साथ चलना शुरू करता है और शिक्षक के पास जाता है स्कूल में, एजुकेशन, और वहां से फिर वो उंगली पकड़ के घर तक आता है। ये काम हमारे यहाँ रोज होता है, हमारे साथ रोज होता है। उंगली पकड़ के चलना और बहुत डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन। उंगली नहीं छूटती, इस उंगली से इस उंगली, इस उंगली से इस उंगली, ये ट्रांसफर होता रहता है जगह के हिसाब से। गाड़ी जिधर से आनी होती है उधर से हम उसको इधर करते हैं, और इधर गाड़ी आनी होती है उसको इधर करते हैं। हम यानी रिस्क साइड हम होते हैं, उसको सेफ साइड रखते हैं। अब हम पहुंचने जा रहे हैं एक बहुत विशेष मुद्दे पर जो यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 अध्याय और उसका 38 पद से पढ़िए, 38 वर्ष से। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे यानी यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोगों को जो चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यीशु मसीह ने बंद बोली। ये किसको बोल रहा था? वो अन्य जाति थे कि यहूदी थे? तो ये बात यहूदियों को समझ में आ गई, लेकिन अन्य जाति को आज तक नहीं आई। आ गई होती ना तो कलीसिया के लोगों को ये स्पष्ट हो जाता कि योना का चिन्ह है क्या। खाली ये नहीं है, उसमें बहुत जबरदस्त लाइट छिपी हुई है। खैर, अभी इसको यहां पे छोड़ दीजिए। जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी जहां पर लंबी विस्तृत चीज क्लियर करने के लिए समय चाहिए, उसको हम लोग छोड़ते जाते हैं, स्टडी पॉइंट्स। अब आप देखिए, जांच का विषय है आगे। हाँ 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 वैसे ही मनुष्य का पुत्र हाँ दिन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हाँ। नीनवे के लोग न्याय के दिन, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ पुनरुत्थान में जीवित होंगे, उठकर, यानी पुनरुत्थान हो जाएगा उनका, सबका होगा। कौन दोषी ठहराएगा? नीनवे के लोग। नीनवे के लोगों ने कुछ ऐसा किया था जो इस युग के लोग नहीं कर रहे। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क, इसको छोड़ दीजिए। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 64 वर्ष पढ़िए। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। यानी यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था कि क्या होगा, कौन मुझे पकड़वाएगा, कौन विश्वास नहीं करता है और क्या क्या होगा। उसने सब बातें उसको मालूम थी। अच्छा, एक जगह यीशु मसीह कहने लगा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता,
कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम लोगों ने अभी बीच में स्टडी में इस हफ्ते देखा था, जब तक कि पिता उसको खींच ना ले, और वो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। बोला था ना, परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। तो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए लोग होंगे, तो फिर आप वहां चले जाइए, परमेश्वर की उंगली, 10 आज्ञाएं, नैतिक नियम, ये व्यवस्था की शिक्षा 1500 वर्ष तक दी गई इजराइलियों को। परमेश्वर की ओर से सिखाया गया कि ये नैतिक नियम है, इसके अनुसार जीवन जीना, तब परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा। कि तुमने पूरी करी। केवल एक व्यक्ति ने, यहूदियों में से केवल एक ने, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, उसने इन नैतिक नियमों को पूरा कर दिया। अब बताइए कि जो नैतिकता परमेश्वर ने स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स रखे थे, उसे किसने पूरा किया इन द होल वर्ल्ड? ये तो हो गया पुराने नियम के लोगों में, यहूदियों में से केवल यीशु मसीह ने पूरा किया। अब आ जाइए अन्य जातियों, अन्य जातियों में से किसने पूरा किया? किसी ने नहीं। तब ये बताइए परमेश्वर का वो स्टैंडर्ड जिसने पूरा किया, वो पर्सन क्या होगा? ही इज द मेन पर्सन ऑफ द बोथ एजेस। दोनों युग के बीच वही एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की नैतिकता को फुलफिल किया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और ये फुलफिलमेंट उसने कैसे किया? दोनों युग के लोगों के लिए अपनी मृत्यु और दफन होने और पुनरुत्थान के द्वारा इसे पूरा करके खत्म कर दिया। नैतिक नियमों की अब बात नहीं होगी। अब किस नैतिकता की बात हो रही है? अब मसीहत की बात होगी। मसीहत ही वो नैतिकता है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाएगी। हाँ कहना। तो परमेश्वर ने, सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? कि जिस नैतिक स्टैंडर्ड को कोई पूरा नहीं कर पा रहा था मनुष्यों में से। क्यों नहीं कर पा रहा था? रीजन व्हाई। इतनी शिक्षा के बाद किसी को नहीं मालूम क्यों है? हाँ, करेक्ट। पाप और पतन, मानव जाति की शुरुआत पतन से हो रही है। पतन के बाद पाप बढ़ेगा। पाप 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 पूरी दुनिया में समस्त मानव जाति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाला हो, वो पतन की अवस्था में, नैतिक पतन। और नैतिक पतन वाला व्यक्ति नैतिक नियम को फुलफिल कैसे कर सकता है अकॉर्डिंग टू गॉड? नहीं कर सकता ना। क्यों? है? पतन। पतन, और पतन के कारण पापी होते हैं। हम पतन की अवस्था में हैं तो वी आर प्रोन टू सिन, वी आर बॉर्न सिनर। हम जन्म से पाप के द्वारा हमारा जन्म हो रहा है और पापमय जीवन है। हमारे विचारधारा भी पाप से भरी हुई है। हमारी रग रग में, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में पाप है। और पाप का कनेक्शन नेगेटिव इमोशन से होता है। अब आप ये बताइए, जब आपके यहाँ बच्चे को आने में देर हो रही है, हस्बैंड को आने में देर हो रही है, पापा को आने में देर हो रही है, तो दिमाग में क्या चीज आती है? वी आर नेगेटिव। यही आपको प्रमाण है कि आप पाप पतन में हैं। आपके हमेशा अंदर गलत धारणा घर किए हुए। कैसे छूटेंगे बताइए? मोक्ष कैसे मोक्ष होगा? और कहते हैं हम विश्वास करते हैं, वक्त पे देख लिया जाएगा। जरा सा बिजनेस न्नीचे जाता है, नहीं नेगेटिव काम करता, अरे अब तो लुटिया डूब जाएगी। अभी एक लेटेस्ट एक न्यूज में आया कि यही यूपी में एक स्कूल के जो मालिक थे, वहां पर कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने हॉस्टल बना रखा था छोटे बच्चों का। एक बच्चे की बलि दे दी कि स्कूल अच्छा चले। तो केस अभी निकला है।
देखिए, इंसान पतन की अवस्था में कैसा विचार करता, क्या दृष्टिकोण रखता और उसके अनुसार क्या क्या कर रहा है, कभी ना तो अच्छा सोचेगा, सोच ही नहीं सकता। परिस्थिति जब आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स काम करने लगेंगे ऑटोमेटिकली। हालेलुया। मोक्ष, इससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको आपके विश्वास के एकदम नीचे तल्ली में ले जाकर खड़ा कर देगी, कुछ नहीं, झूठ बोलते हो। जब कुछ अच्छा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह की जय होती है, और दूसरे दिन परिस्थिति बिगड़ जाए तो क्या होता है? अरे भैया, अय्यूब के जीवन में जाके देख, वचन हमको क्यों दिया गया? वो हमें दिखाता पवित्र आत्मा। अरे रो रहा है, अय्यूब को देख, उसके सब बच्चे एक दिन में मर गए, उसका सब सामान लूट गया, वो सड़क पे आ गया, उसकी बीवी उसको धिक्कारने लगी, लेकिन वो ठीक रहा, लेकर अपने को जा रहा था और क्या कह रहा था? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। ये बात क्यों नहीं निकलती? है इतना विश्वास? झूठ मत बोलिए। तो फिर किस बात के विश्वास है? राजाओं के राजा को विश्वास करने वाले लोग इतने कि एक छोटी सी चीज, एक घड़ी टूट जाए, एक मोबाइल खराब हो जाए, एक मोबाइल चोरी हो जाए, फिर देखिए आप क्या होता है। एक बुंदा खो जाए, अंगूठी खो जाए, बवाल मच जाता है। हालेलुया। जिसने दिया था वो दोबारा दे सकता है कि नहीं? कि परमेश्वर रिटायर हो गया एक बार देने के बाद? क्या अब तो वो रिटायर हो गया, उसके पास तो अब तो पेंशन पे है, वो कहां देगा? पेंशन तुम्हें मिलती होगी, राजाओं के राजा के पास तो भंडार होते हैं, उसके बाद कमी है किस बात की? लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है? उस पर भरोसा बना नहीं रहता, हम विश्वास योग्य नहीं रहते। हालेलुया। अब हम आपको आते हैं मुद्दे पर। ये तो बैकग्राउंड था, फाउंडेशन आज के विषय की। सुसमाचार क्या था? मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि आओ तुम लोगों को, सबको जो बीमार हो आ जाओ, हम चंगा करेंगे। हाँ? आजकल इस यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस समय सब जगह बीमारियों का, हर शरीर बीमारी का घर है, चलता फिरता मेडिकल स्टोर है कि नहीं? और दुख की बात क्या है मालूम है? भ्रम का युग है। डॉक्टर की पास डिग्री तो है, लेकिन अकल से पास है कि नकल से पास है किसी को नहीं मालूम। है मालूम? सर्जन डिग्री तो बहुत बड़ी है, अकल से पास है कि नकल से पास है किसी को नहीं मालूम। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी बात, आज के डॉक्टरों के पास पिछले जमाने के डॉक्टरों से ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन डिग्री अपनी जगह एक है। एक तोता भी रट के परीक्षा पास कर सकता, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अनुभव, आपको उसकी डिग्री से फायदा मिलेगा कि उसके एक्सपीरियंस? अब आप बताइए कि किसके पास जाओगे? एक्सपीरियंस कहाँ है? जहां जाओगे वहां फंसोगे। हाँ के ना? भ्रम का युग है। दूसरा, आप ये सब न्यूज में देख सकते हैं, इस समय न्यूज में खूब ताजा चल रहा है, दवाइयां जिस पर आप डॉक्टर आंख बंद करके आपको लिख देता, जाइए खाइए ठीक हो जाइए। पता नहीं कितने लंबे समय से मेन पैरासीटामोल बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, और आपको मालूम है शुगर बीपी की दवाइयां, ये सब नकली, और कब से बिक रही किसी को नहीं पता, और लोग खा रहे हैं। आपको जो चीज दी जा रही है कि वो आपको फायदा पहुंचाए, अगर वो फायदा नहीं पहुंचाएगी तो आपके शरीर के भीतर के अंगों की कंडीशन क्या होगी? डैमेज,
खराब नहीं होगी, डैमेज। क्यों इतनी चटाचट मौतें हो रही? कहीं किसी को कुछ नहीं मालूम, भ्रम का योग है। और बताएं, पैथोलॉजी, डॉक्टर कहां पे डिपेंड करता? दवाई और पैथोलॉजी पे, टेस्टिंग पे और मेडिसिन पे। पैथोलॉजी में सब दुप्पल चल रहा है। अभी न्यूज में बताया गया कि अगर आपका ब्लड जो है कितने टाइम पे लिया गया, टाइम देखिए, और उसके बाद रिपोर्ट आई, टाइम देखिए, वो टाइम बहुत मायने रखता है। और फिर वो टेस्टिंग किस विधि से की है? देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ द टेस्टिंग। एक ही चीज की बहुत प्रकार से टेस्टिंग होती, कौन से मेथड से की है? सस्ते पे लोग जाते हैं, तो सस्ते में रिपोर्ट भी सस्ती आएगी, क्लियर नहीं आएगी। हालेलुया। और आपकी जो रिपोर्ट आ रही है, एक पैथोलॉजी से आपने कोई रिपोर्ट कराई, उस पर बिलीव मत कीजिएगा। गो टू द अनदर पैथोलॉजी, जाके चेक करा के देखना, टैली करना, तुम्हें बहुत अंतर मिल जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप अपने जीवन से और अपने शरीर से कैसे खिलवाड़ में फंसे? भ्रम का योग है, धोखे का, हर बात में तो धोखा है। अब बताइए कहां जाएंगे? कोई जगह हो तो बताइए जहां धोखा ना हो। रिश्तों में धोखे, मेडिकल साइंस में तो बहुत बड़ा धोखा। अब आप बताइए आप कहां जाएंगे? देखिए इस समय हमारे इंजीनियर इतने बड़े बड़े पुल और इतने बड़े, देखिए सारे पुल ढह गए, सबको धराशायी हो रहा है। किस पर विश्वास करोगे? उसमें भी धोखा। अभी लखनऊ में नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर में मकान गिर गया, एक गाड़ी बैक हुई, माल अनलोड हो रहा था, वो ड्राइवर बेचारा वहां से हट गया, गाड़ी लगा के वो अपना चला गया उधर चाय वाय पीने, पूरी बिल्डिंग गिर गई। और जब वहां पे जांच की गई मटेरियल की, तो वो मटेरियल ही सही नहीं लगा था। बालू ज्यादा थी, सीमेंट कम थी, प्रॉपर वे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, ले दे के बना ली। अब आप बताइए, आपके जिसमें आप घर में रह रहे हैं, उस घर पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अब बताइए कहां जाओगे? कोई जगह आपको मिलती हो जहां पर आपको जीवन मिले और भरोसा मिले, है कहीं? यही तो नए नियम में लिखा है कि अंत के दिनों में धोखे की एकदम एक्सट्रीम लिमिट हो जाएगी, हर जगह धोखा होगा। अब आप यहां पे फिर से आइए, मत्ती 3 पहला दूसरा। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या कह रहा था? मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब ये नहीं होता है कि आप परमेश्वर से कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, हमको आगे हम गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। इसका मतलब मन फिराओ का मतलब ये नहीं है। आज कलीसियां यही करवा रही, जब लोग जाते हैं कहते हैं आप पश्चाताप कर लीजिए। पश्चाताप का मतलब आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए। क्या बाइबल में क्षमा मांगने को लिखा है? मन फिराने को लिखा है। मन फिराने का मतलब होता है चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, अपने विचारों को बदल दो, अपने दृष्टिकोण को बदल दो। कितनों का दृष्टिकोण बदला? तो कहा पश्चाताप? स्वर्ग का राज्य निकट। अब इसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि। अब यहां बताइए, यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया था कि आओ मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, तुम्हारे पास क्या समस्या है मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर दूंगा। हाँ, ये मैसेज गया कहां? आज कौन से चर्च में है? कहीं है? तो क्या उद्धार होगा? और परमेश्वर की इच्छा योजना में जो चीज नहीं होगी वो काम करेगी नहीं। इसके बाद 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। मत्ती 11 अध्याय 20 और 21 पद। सुसमाचार का मूल संदेश
जो हम लोग सुन रहे हैं ये है। तब तब वह उन नगरों को बुलाना देने लगा यीशु मसीह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए, बहुत से सामर्थ्य के काम किए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। अब एक मिनट रुक जाइएगा। ये कौन लोग थे? ये प्रभु ने जिनके जीवन में सामर्थ्य के काम किए थे। कलीसिया में बहुत से लोग हमारे पास जो वहां से ऐशबाग से, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत से काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, सामर्थ्य के काम किए, मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। और यहां से देखिए गायब, केवल मन नहीं फिराया। ऐसा नहीं परमेश्वर ने काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उल्हाना देने लगा जिनके जीवन में उसने सामर्थ्य के काम किए थे और उन्होंने मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन, हाय हाय बैतसैदा, बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते टाट ओढ़कर तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठ और राख में बैठकर वे कब के मन वे कब के मन फिरा लेते। फिरा लेते। उन्होंने मन नहीं फिराया। जी आगे, मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तुम्हारी दशा तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यह भविष्यवाणी थी। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। तो कैसे परमेश्वर के घर में गया 4 अध्याय उसका 41 पद 41 12 अध्याय सॉरी मत्ती 12 अध्याय उसका 41 चैप्टर 41 वर्स। जी, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर यानी पुनरुत्थान हो जाएगा सबका। किन्हें? इस युग के लोगों, नीनवे के लोग पुराने नियम के, इस युग के लोगों को, नए नियम के लोगों को दोषी ठहराएंगे। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर, है नहीं, मन फिराया और देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। अब बताइए कलीसिया में कौन है जो योना से बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह योना से बड़ा है। उसका प्रचार सुनकर लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, जबकि उसने योना का प्रचार सुनकर मन फिरा लिया था। हमने बताया था ना, नीनवे का एक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। मेरे साथ आइए नीनवे की पुस्तक में, योना की पुस्तक में चलें, उसका 3 अध्याय निकालिए। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय पुराने नियम में है और उसका पहले पद से। जी, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। देखिए, परमेश्वर योना को कहां भेज रहा? नीनवे। और नीनवे में जाकर कह रहा तू नीनवे जा। ये कॉल ऑफ गॉड बोलते हैं, परमेश्वर की बुलाहट। हमें किस सेवा के लिए बुलाया? और फिर उसने कहा नीनवे को जा और वहां जाकर जो मैं तुझे कहूं उस बात का प्रचार कर। आज लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? जो उनके मन की इच्छा में है वो प्रचार कर रहे हैं, और वो प्रचार कर रहे हैं जो आज के युग के लोग सुनना पसंद करते हैं। क्यों?
क्यों? अगर वो प्रचार करें जो परमेश्वर चाहता है तो क्या होगा? नहीं, भाग जाएंगे सर। नेम फेम मनी खत्म, नेम फेम मनी खत्म। अब बताइए कौन करेगा सच का प्रचार? सबको तो नेम फेम मनी चाहिए। आप कहां जाएंगे बताइए? क्योंकि सब लोग तो नेम फेम मनी के लिए काम कर रहे हैं कलीसियाओं में, तो सत्य मिलेगा? तो भ्रम लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? ये लोगों की अपनी चॉइस है, वहीं जाना पसंद करते हैं। देखो वहां कितने ढेर लोग आते हैं, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। लोगों को, आज के जमाने के लोगों को गर्मी नहीं बर्दाश्त, एसी चाहिए। अगर आपके पास मौसम झेलने की सामर्थ्य नहीं है तो आप प्रभु की इच्छा में कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़िए। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा भी है कि यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 3 दिन की यात्रा ये आपको शुरुआत से मिलेगी। हमने आपको बताया ना, बाइबल में कंटिन्यूएशन चल रहा है। कंटिन्यूएशन हमेशा आपको ये बताएगा कि ये बात पीछे से जुड़ी हुई है। 3 दिन जब मूसा और हारून गए थे फिरौन के पास, तो कहने लगे हमें 3 दिन की यात्रा पर जाने दें कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। 3 दिन की यात्रा, ये 3 दिन की यात्रा बाइबल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, ये 3 दिन की यात्रा है। ठीक, वो 3 दिन की यात्रा का था जी। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार सुनिएगा क्या कर रहा था। ये प्रचार करता गया। 40 दिन के बीतने पर नीनवे का विनाश हो जाएगा। ये शहर का विनाश हो जाएगा, सब पलट दिया जाएगा। भूकंप आ सकता है, विनाश में कुछ भी हो सकता है, जल प्रलय में बाढ़ आ जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। कुछ भी एक बड़ी विपदा आएगी और ये नाश हो जाएगा। अब बताइए, ऐसा प्रचार, भयानक प्रचार, और नीनवे के लोग क्यों इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे? वो ध्यान दीजिएगा। नीनवे के लोगों ने इस बात को सुना। आगे पढ़िए। तब नीनवे के लोगों ने, मनुष्यों ने, उन्होंने विश्वास किया, बिलीव किया। दे बिलीव्ड, उन्होंने इसकी प्रतीति करी। कहने लगे हो सकता है यार, हो सकता है ये प्रलय का प्रचार हो रहा है कि प्रलय आने वाली है। और उन लोगों ने इस बात को मान लिया, ये सच बोल रहा। फिर क्या हुआ? और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा को भी पता चला, अरे यार कुछ होने वाला है। प्रजा के लोग जो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति आया हुआ है योना, और वो ऐसे ऐसे कह रहा भविष्यवक्ता है। तो उसने भी क्या किया? राजा ने क्या किया? सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। कौन? प्रजा तो मन फिरा रही थी। अगर पूरी प्रजा मन फिरा लेती तो राजा नष्ट हो जाता। राजा ने कहा यार प्रजा बच जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा मैं भी प्रजा के साथ मैं भी मन फिरा ही लूं। राजा ने मन फिराया। आजकल के लोगों को देखिए, मन नहीं फिराएंगे क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। हालेलुया। उन्हें मन की चाहिए, अगर उनके मन की नहीं है तो आपकी बात सुनने को राजी नहीं होंगे जी। और राजा ने प्रधानों से सम्मति ले नीनवे में, देखिए गवर्नमेंट की ओर से आज्ञा, राजा की ओर से आज्ञा निकल गई। गवर्नमेंट ने यह प्रचार करा दिया, ढिंडोरा पिटवाया
क्या मनुष्य, क्या क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या और पशु, कोई कुछ भी ना खाए। उपवास जी, वे ना खाएं और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की। देखिए, मन फिराने का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको मिलेगा। परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। जब आपके ऊपर कोई भयानक विपदा आ रही हो और आपको बचना हो, तो आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि चिल्लाते बचाव के लिए? नहीं, सिखाना पड़ेगा आजकल के लोगों को। तभी तो आजकल मालूम है झरने में जाके डूब जाते हैं, क्योंकि वो चिल्लाते हैं ही नहीं, चिल्लाना पड़ता है। आप कहीं खड़े, अचानक से वहां वाटर लेवल हाई हो जाए, क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, भैया बचा लो, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाएंगे ना। आजकल के लोग प्रार्थना करते हैं, हर बात में देखो प्रार्थना हो रही। लेकिन पुराने नियम के लोग बहुत अच्छे थे, हमें सीखने को चाहिए। ये प्रार्थना नहीं करते थे, ये इन्होंने दुहाई दी। दुहाई देने का मतलब दे क्राई आउट, दे शाउट। ये परमेश्वर की अनुग्रह को पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्होंने दुहाई दी। अपन देखिए, पहली चीज परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। और दूसरा काम क्या कर रहे थे? अपने अपने हिंदी की बड़ी, इसको थोड़ा इंग्लिश पढ़ दीजिए वाली वर्ड्स, इंग्लिश। कुमार्ग से, यानी जिस तरीके की जीवन शैली है उसको छोड़कर अपनी जीवन शैली बदले। मन फिराने का मतलब यह है 180 डिग्री टर्न। कौन है आज, कौन कर रहा है? बचेंगे? हंसते हंसते लग रहा है कि रस्ते सब देख लीजिएगा आप, सच बता रहे हैं आपको। But let man and beast be covered with sackcloth and let them cry mightily to God. Yes. Let every man turn from his evil ways. आप अपने तरीकों को छोड़ दीजिए, अपने दृष्टिकोण में चलना छोड़ दीजिए, अपने आइडिया पे चलना छोड़ दीजिए। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, इसको छोड़कर वचन के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। यह है सुसमाचार। कितने लोग करने को तैयार हैं? पक्का? देखिए, हमने आपको बताया, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, जो आप कह रहे हैं आप चाहते हैं। लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम केवल हामी ना बने, हम इस चीज के लिए अपने आप को समर्पित करें। जी आगे, and from the violence that is in his hands, who can tell? God may turn. अब इसको हिंदी में आ जाइए, ये मुद्दे की बात आ गई। जब आप मन फिराते हैं, मन फिराने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर भी मन फिराता है। God also repent. अरे मालूम है, परमेश्वर ने बहुत बार मन फिराया है। अगर ना फिराता तो आज हम लोगों को अनुग्रह ना मिलता। मन फिराने का मतलब अगर आपको सीखना है तो परमेश्वर से सीखिए, उसने बार बार मन फिराया है। आप जब मेरे साथ आइए उत्पत्ति में, यहां पे कुछ लगा लीजिए क्योंकि हम यहां लौटेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय का 6 पद पढ़िए। 6 अध्याय 6 पद। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया।
पश्चाताप किया ना। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। And the Lord regretted And the Lord regretted that he had made man on the earth, man on the earth, and he was grieved at heart. and he was Grieved grieved, heart. और वो मन में अति खेदित हुआ। मनुष्य को बना के पछताया। परमेश्वर पछताया ना। और परमेश्वर पुराने नियम में कई बार पछताया, क्या क्या कर रहे हैं। अब आप फिर वापस आइए वहीं पे योना में जी। जब उन्होंने ऐसा किया कि अपने अपने, वो राजा ने ये राजाज्ञा निकाली कि सब लोग पशु तक अब सब राख टाट ओढ़ेंगे, राख में बैठेंगे, कोई कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। कि इसके बाद क्या हुआ कि वो अपने अपने मार्ग से, कहां पे थे, मार्ग से फिरे। उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। काहे से पश्चाताप करे? जो आप अभी कर रहे हैं, जो जीवन शैली आपकी, जो विचारधारा आपकी, जो दृष्टिकोण आपका, आप इस चीज से पश्चाताप कीजिए। यानी इसको कैंसिल कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। अब नहीं, ऐसा नहीं करेंगे जी। संभव है, कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, संभव है। यही तो हम आपको बताना मांग रहे। सुसमाचार हमको संभव है, संभवता बता रहा है कि संभव है, तुम्हारे लिए संभावना है। यही गुड न्यूज है कि तुम बच सकते हो, संभावना है। जब दुनिया कह रही है कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कह रहा है संभावना है, लेकिन उसमें कंडीशन लागू है। कंडीशन क्या है? अब आपके सारी बाजी आपके हाथ पे आ गई, हर व्यक्ति पर। जो मन फिरा ले गया वास्तव में, उसको नया जीवन मिल जाएगा, बॉर्न अगेन हो जाएगा। और जो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि संभावना है, श्योरिटी नहीं है जी। ये इसको बोलते हैं एश्योरेंस जी। और संभव है कि परमेश्वर दया करे। और नए नियम में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? ये नए नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा, कहा था। अब मैं आपको इसका तोड़ बताता हूं। परमेश्वर किस पर दया करेगा? जो मन फिराएगा, वास्तव में मन फिराएगा। और जो नहीं फिराएगा, दया होगी, उद्धार होगा, बॉर्न अगेन होगा। आज मैक्सिमम लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे, उसका कारण क्या? मन नहीं फिरा रहे, नहीं फिरा रहे मन। और परमेश्वर की इस कंडीशन को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। चाहते हैं? चाहते हैं? दिल से बोलिएगा। देखा देखी नहीं कि इन्होंने बोला यस तो मैं भी बोलूं, मैं पीछे क्यों रहूं। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 पद पढ़िए। मरकुस 6:12, मरकुस 6:12 जी। मरकुस 6:12 हैं? और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि ये यीशु मसीह के चेले थे। उन्होंने जाकर क्या प्रचार किया? ये क्यों नहीं कहा कि आओ 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 मसीह आ गया, आओ आओ, सबको तो चंगाई भी मिलेगी और सबको जो जिसको चाहिए मिलेगा, आओ आओ, हैं? मन फिराओ। अब आप देखिए, एक चीज आज आपको बता देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी। क्यों चलती थी? पता नहीं कब इससे हमें कुछ मिल जाए, कहीं चंगाई मिल जाएगी, कहीं हमारा कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है वो छूट जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। तब भी यीशु मसीह ने इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं किया। उसने क्या कहा? मन फिराओ। और उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो मन फिरा लेंगे, इन लोगों के द्वारा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जो मन फिराएगा। पीछे तो भीड़ चल रही है, ये मन फिराए हुए लोग नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का इनमें से जो मन फिराएगा वो कलीसिया का हिस्सा बनेगा। आज कौन सी कलीसिया है? बिना मन फिराए हुए लोग तो भीड़ है। इसीलिए बड़े ज्यादा से ज्यादा सेवक भीड़ को फोकस कर रहे, कलीसिया नहीं जानते, भीड़ और कलीसिया का अंतर नहीं जानते। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 2 से 5 पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार
13 अध्याय 2 पद से 5 पद तक। जी, ये सुन उसने उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से श्रापित हैं, पापी थे, हैं कि उन पर ऐसी विपत्ति। देखिए आज दुनिया में हो क्या रहा, लोगों के दृष्टिकोण को बता रहे हैं। आप अय्यूब को देखिए, अय्यूब के जीवन में जब विपत्ति आई उसका कारण क्या था? टेस्टिंग ऑफ फेथ। परमेश्वर उसके विश्वास की परख कर रहा था और शैतान उसको प्रलोभित कर रहा था। टेस्टिंग और टेम्पटेशन साथ साथ चलता लाइफ में, ठीक। और आपको परमेश्वर टेस्टिंग कर, परमेश्वर आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा और उस परिस्थिति में जाकर आप टेम्पटेशन में फंसेंगे, परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देगा। अब आज बताइए ज्यादातर विश्वासी कहां फंस रहे हैं? कैसे? जब आप विपत्ति में होते हैं ना, तो कोई आपको धीमे से कहता मेरे साथ चलो, आप खट से उसके पीछे चल लेते हैं। आपके विश्वास की परख में आप सिद्ध नहीं होते। यहां पर क्या हो रहा है कि जो यहां पर ये यीशु मसीह बता रहा है, आप किसी शहर पर विपत्ति आ गई, भूकंप आ गया, तो लोग क्या कहते हैं? लोगों का दृष्टिकोण क्या है? पापी थे। यही है ना? ये इसी विषय पर यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है। क्या तुम ये सोचते हो कि जो गलीली जो मर गए ये बाकी गलीलियों से ज्यादा पापी थे? आगे पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम ना मन ना फिराओगे तो तुम सब भी, आप किसी विपत्ति को जब देख रहे हैं, किसी शहर पर आ रही है, किसी व्यक्ति के घर पर आ रही है, आज उस घर पे विपत्ति आ रही है, आपको ये लग रहा होगा कि यार हमसे ज्यादा ये पापी था इसलिए इसके साथ हुआ। यीशु मसीह कह रहा नहीं, अपना दृष्टिकोण बदलो, मन फिराओ। ये दृष्टिकोण तुम्हारा गलत है। यदि तुम मन नहीं फिराओगे आज, तो कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। आप ये बताइए कि जो एक घर पे विपत्ति आ रही है वो आपके घर पे क्यों नहीं आई? आज उस पर, कल आप पर, परसों हम पर, सबका नंबर लगेगा ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन फिरा लेगा तो उसे कौन बचाएगा? तब श्योरिटी ऑफ गॉड आती बीच में। जिसने मन फिराया, अब मैं इसकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर आपकी रक्षा कब करेगा? परमेश्वर आपको, परमेश्वर की ओर से सब कुछ कब मिलेगा? जब मन फिराएंगे। दूध वाला, जब आप मन फिराएंगे। जी, आगे आगे पढ़िए, आगे। हैं? या क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे या पापी थे? यीशु मसीह कह रहा, आगे पढ़िए, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम भी। कौन नाश होने से बचना चाहता है? कौन बचना चाहता है? नहीं, कौन बचना चाहता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन बचना चाहता है? हम यहीं से समझ जाते कि क्या समझ है यार, बहुत मुश्किल है। प्रभु दया करे, बहुत मुश्किल है। डांटनी पड़ी। मैं कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम इसी रीति से तुम भी। ये देखिए, आप आज कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत से लोग मर गए, जिन घरों के लोग मर गए, आप ये मत सोचिए वो पापी थे। हो सकता है कि कल आप किसी ट्रेन में हो और आपका भी हो जाए, आप भी निकल लें। हालेलुया। मन फिराने की जरूरत है ना? किसको? नहीं, किस किस को? आप मन ना फिराने का कारण मालूम क्या है? दृष्टिकोण, विचारधारा। और वो क्या है मालूम है? मैं धर्मी हूं, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं। पापी लोगों को मन फिराने की जरूरत है। यही है ना?
आप जब तक अपने आप को धर्मी मानेंगे, परमेश्वर के दुश्मन हैं। क्या आप अपने आप को धर्मी मानते हैं? क्या है? तो आप पापी दृष्टिकोण से परमेश्वर का वचन सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पापियों को छुटकारा देने के लिए बुला रहा, उद्धार देने के लिए बुला रहा। किसको? परमेश्वर ने बीमार यानी हीलिंग मीटिंग कभी नहीं की यीशु मसीह ने, ना उसके चेलों ने करी। ये हीलिंग मीटिंग आजकल चल रही है सिर्फ भीड़ के लिए, नेम फेम मनी के लिए। और हीलिंग किसी को मिलेगी नहीं, प्रार्थना से मिलती नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं मिलती है। और इस बात को समझने के लिए आपको स्टडी में जाना पड़ेगा। ये जांच का विषय है जो हम बोल रहे हैं। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा इसी लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 10 पद। आइए लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 पद, 15:10, लूका 15:10। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। कहां? स्वर्ग में। एक पापी अगर पृथ्वी पर मन फिराता है तो परमेश्वर के दूतों के सामने पार्टी होने लगती है, आनंद जी। इसके बाद अब इसी में 16 अध्याय का 30-31 पद पढ़िए। लूका 16 अध्याय 30-31 पद जी। उसने कहा, नहीं हे पिता, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर मेरे भाइयों के पास जाएं, हाँ आगे, तो वे यानी किसी व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति का पुनरुत्थान हो और वो जाकर सुसमाचार सुनाए तो मेरे भाई विश्वास करेंगे। एक व्यक्ति है जो मरने के बाद वहां पर खड़ा हुआ है और वो दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है। ये अमीर आदमी और लाजर की कहानी है, ये एक दृष्टांत है। और ये दिखाया है कि मृत्यु के बाद एक जो है कष्ट भोग रहा है, अनंत दंड पा रहा है, और एक वहां पर अनंत जीवन में बैठा हुआ है। इसका अंतर दिखाया गया है। और तब ये कह रहा, विनती करके, हे अब्राहम, या अब्राहम जो है वो गॉड द फादर का रिप्रेजेंटेशन है, और कह रहा है, हे पिता अब्राहम, यदि कोई व्यक्ति मरे में से जी उठे और मेरे भाइयों को जाके सुसमाचार सुनाए तो वे मन फिराएंगे। आगे पढ़िए। उसने यानी पिता परमेश्वर ने यानी अब्राहम ने उससे कहा, नहीं, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो क्या उसकी भी नहीं मानेंगे? ये परमेश्वर ने चैलेंज कर दिया। मरे हुए में से जी उठे की भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन की नहीं मानते, लिखित वचन, व्यवस्था और भविष्यवक्ताएं, ये लिखित वचन है बाइबल, जब इनकी नहीं सुनते तो किसकी सुनोगे जी? इसके बाद आप निकालिए 17 अध्याय 3 और 4 पद, इसी का लूका 17 अध्याय 3 और 4 पद। सचेत रहो, हैं? जब तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे, लेकिन मालूम है यहां पर लिखा है उसे समझा हिंदी में, लेकिन ग्रीक में जब इस पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है उसे समझाओ, डांट, और यदि वो मन फिराए तो क्षमा कर दे, और मन ना फिराए तो छोड़ो, जाओ। वो तुम्हारे लिए जैसे कलीसिया के बाहर के अन्य लोग हैं उनके समान, अन्य जातियों के समान है। अब ये बात यहां पर बताई गई। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। 17 अध्याय का 30 पद, प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 पद जी। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया,
पर अब हर जगह हर जगह सब मनुष्यों सब मनुष्यों को को मन फिराने की आज्ञा देता है। कौन? काय की आज्ञा दे रहा है? जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो अनुग्रह होगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, समस्याएं बढ़ी रहेगी ना। आज लोग कहते हैं हम टेंशन में। कितने लोग टेंशन में? हाथ उठाइए। अभी कोई नहीं उठाएगा, सब रहते हैं। आपकी सारी टेंशन दूर करने वाला परमेश्वर है। ये दुआ करने से नहीं होगी, आप कर लो चाहे जितनी करनी। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि दुआ से हो जाएगा, आप करके देख लो। आज्ञा मानोगे हो जाएगा। आज्ञा क्या है? मन फिराओ। सुसमाचार का मुख्य संदेश क्या है? मन फिराओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग मन फिराने को तैयार अपने स्थान पर खड़े हो। और यह भी आपको मालूम नहीं मन फिराने में क्या है। कल से इस विषय में जब अध्ययन शुरू करेंगे तब आपके सामने वो तथ्य आएंगे कि मन फिराने का मतलब क्या है और ये इसमें हमको करना क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु, आपके पवित्र वचनों को हम सब ने सुना है और आपकी उपस्थिति में आज हम सब लोग, आपकी उपस्थिति में आज हम सब लोग इस बात को के समर्थन में खड़े हुए हैं कि हम मन फिराने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। जितने लोग प्रभु सच्चाई से मन फिराते हैं उन पर आपकी दया प्रकट होगी, ये हमारा विश्वास है। और जितने लोग सच्चे हृदय से अपने मन को फिराएंगे उनके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट होगा और उन्हें उद्धार मिलेगा। वे बॉर्न अगेन हो जाएंगे और उनका जीवन आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने लगेगा, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत, ताकि प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो। वो महिमा प्रभु जो आपके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट की जाती है, जो हमारे बॉर्न अगेन होने के बाद आपका कार्य शुरू होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा इस कार्य में आप हमारे हृदय से पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु ये कार्य हम सबके जीवन में हो ताकि हम सब आपकी महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।